जय दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे क्लासेस चैनल पर। जैसे कि मैं हिंदी में वो सर्वनाम की क्लास चली थी, जो कि सर्वनाम में पूरा खत्म हो चुका था। आज हमारा नया टॉपिक आता है, वो आता है विशेषण। तो विकारी शब्द का तीसरा भाग आता है हमारा, वो आता है विशेषण। देखते हैं विशेषण के बारे में। विशेषण किसे कहते हैं? पहला पॉइंट तो हमारा यही बनता है कि विशेषण किसे कहते हैं। तो विशेषण किसे कहते हैं बताइए। तो विशेषण किसे कहते हैं? तो जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो क्या क्या जो संज्ञा है सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। टॉपिक हमारा क्या था? विशेषण। विशेषण इसका पहला पॉइंट क्या बनता है? जो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। विशेषण कहलाते हैं। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। इसी का दूसरा पॉइंट क्या बनता है कि विशेषण एक विशेषण विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है, ऐसा विकारी शब्द है। तो विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालत में, तो जो हर हालत में, जो हर हालत में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं। तो एग्जांपल क्या था हमारा? अगर उदाहरण की बात करें, उदाहरण अगर देखिए संज्ञा से कौन से विशेषण बनते हैं? संज्ञा से पहला था मतलब संज्ञा से, तो संज्ञा से बनता है जैसे पेटू हो गया, लोभी हो गया, पेटू लोभी पहाड़ी। फिर अगर बात करें सर्वनाम की, जो संज्ञा सर्वनाम विशेषता होते हैं वही विशेषण कहलाते हैं। तो भाई अब संज्ञा हो गया तो सर्वनाम भी आएगा। बात करें सर्वनाम की, तो सर्वनाम में आएगा इतना, कितना, कितना कितना, आप वाली, आप वाली। तो ये क्या होगा हमारा? सर्वनाम हो गया। तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। अगला पॉइंट हमारा आता है कि क्रिया, क्रिया से भी विशेषण बनाए जा सकते हैं। कैसे? वो भी देख लेते हैं। जैसे चलती गाड़ी, चलती गाड़ी, खाया मुंह, अगला आता है नृत्य करने वाली, नृत्य करने वाली तरुणी, नृत्य करने वाली तरुणी। क्या हो गया? नृत्य करने वाली तरुणी। तो इसमें जैसे देख दो, चलती, फिर क्या आएगा? आया, नृत्य करने वाली, क्रिया से बन गया विशेषण। तो जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। या फिर दूसरा पॉइंट, जो विशेषण है ऐसा विकारी शब्द है जो संज्ञा सर्वनाम की हर हालत में विशेषता बताता है। अगर सर्वनाम संज्ञा की बात करें तो संज्ञा से पेटू लोभी हो गया पहाड़ी, सर्वनाम से इतना कितना, आप वाली, क्रिया से चलती गाड़ी, खाया मुंह, नृत्य करने वाली
तरुणी। अब अगली बात करते हैं, जो अगला आता है हमारा, वो क्या कहते हैं, पॉइंट क्या है, संज्ञा के साथ संज्ञा के साथ सा नामक संबंधी, कौन सा, तो सा नामक संबंधी सा नामक संबंधी रूपी रूपी आदि शब्दों को संबंधी रूपी आदि शब्दों को आदि शब्दों की विशेषता बताते हैं। विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते हैं कैसे, इसके एग्जांपल ले लेते हैं। अगर उदाहरण देखें तो जैसे है हमारा, ये कहता है फूल सा, फिर पूरा एक फूल सा शरीर, तो विशेषता किसकी बताई जा रही है, शरीर की। कैसा है, फूल सा शरीर। दूसरा बात करते, दूसरा मान क्या आता है, अर्जुन नामक पुत्र, अर्जुन नामक पुत्र। बात करें तीसरे की तो मोह रूपी अंधकार, मोह रूपी अंधकार। फिर हमारा था ग्रह संबंधी, तो संज्ञा के साथ सा नामक संबंधी रूपी आदि शब्दों की विशेषता बताते हैं। इनको जोड़ दो, फूल सा शरीर, अर्जुन नामक पुत्र, एवं मोह रूपी अंधकार और ग्रह संबंधी। इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो अब बात करते हैं, विशेषता हो गया, एग्जाम्पल बताइए, संज्ञा से किस तरह के सा नामक रूपी, सा हो गया, नामक हो गया, रूपी और संबंधी से किस तरह से तो बना सकते हैं। अब बात करें विशेषण के कार्य, तो अगला पॉइंट हमारा आता है वो आता है विशेषण के कार्य। क्या आता है, तो विशेषण के कार्य। तो क्या विशेषण के कार्य में क्या होगा, किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की विशेषता बतलाना। पहला पॉइंट क्या आएगा, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की विशेषता बतलाना, विशेषता बतलाना। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की विशेषता बतलाना। जैसे एग्जांपल में क्या कहते हैं, एग्जांपल हमारा क्या आएगा, पहला आएगा, इसी का एग्जांपल देखें अगर उदाहरण, तो राम स्वस्थ है, राम स्वस्थ है, राम स्वस्थ है। दूसरा दूसरा रहेगा काला घोड़ा, काला घोड़ा दौड़ रहा है, काला घोड़ा दौड़ रहा है। तो किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की विशेषता बताना है, जैसे कि अगर व्यक्ति की बात करें तो राम स्वस्थ है, काला घोड़ा दौड़ रहा। अब अगर दूसरे पॉइंट की, तो जैसे आता है हीनता बतलाना, दूसरा क्या आएगा, किसी की हीनता को बतलाना।
हीनता बतलाना मतलब कि इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे यार, तो क्या आएगा, खूनी आदमी। खूनी आदमी। अगर दूसरा एग्जाम्पल आएगा तो क्या आएगा, चोर को, चोर को मत बैठने दो। तो ये हिंदी तो हो रही है, चोर को बैठने मत बैठने दो, या फिर खूनी आदमी। अगला पॉइंट आता है हमारा क्या, अर्थ समित, अर्थ समिति करना, तो अर्थ को सीमित करना, अर्थ सीमित करना। तो पहला क्या था, हीनता बतलाना। अब बात करते हैं अर्थ सीमित करना, मतलब कि एग्जाम्पल है क्या, खेलते बच्चे, खेलते बच्चे, पढ़ते छात्र, पढ़ते छात्र। और तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा हमारा आता है फसल काटते किसान, फसल काटते किसान। तो हिंता बतलाना मतलब कि खूनी आदमी या फिर चोर को मत बैठने दो, किसी को भी हिंता बतलाना, कोई खड़ा उसको ना बैठने दो, हिंता ही तो हुई। या फिर अर्थ सीमित करना, खेलते बच्चे, पढ़ते छात्र, फसल काटते किसान। अब बात करते अगला जो आता है संख्या का बोध करना, संख्या का बोध करना, संख्या का बोध करना। तो इसका एग्जांपल क्या होगा देखते हैं। जैसे 11 खिलाड़ी, 11 खिलाड़ी, 10 मजदूर, 11 खिलाड़ी 10 मजदूर हो गए। और गए जैसे हमारा हो गया छठा बालक, तो संख्या का बोध करना, संख्या भी बताई जा रही है, 11 खिलाड़ी कितने, 11 है, मजदूर कितने, 10 है, तो फिर बच्चा कौन सा है, तो छठा है। अब अगला आता है हमारा मात्र बतलाना, मात्र बतलाना, मात्र बतलाना मतलब कि किसी भी चीज की मात्रा को बताना। तो जैसे हो गया 2 किलो, 2 किलो दाल, 2 लीटर दूध, 3 किलो चीनी। ये तो किसी की मात्रा बतलाई जा रही है। तो विशेषण के कारण पहला क्या था, किसी वस्तु व्यक्ति अथवा वस्तु की विशेषता को बताना, यही होता है। तो राम स्वस्थ या फिर काला घोड़ा दौड़ रहा है। हीनता बतलाना, खूनी आदमी चोर को मत बैठने दो, किसी पर हीनता को बतलाना। फिर अगर अर्थ सीमित रखना, खेलते बच्चे, आगे भी अर्थ को सीमित उतने में बच्चे, अब बच्चे खेल रहे हैं या फिर खेलते हुए बच्चे। संख्या क्या बोध करना, किसी भी संख्या, 11 खिलाड़ियों के 10 मजदूर, छठा बालक। कहता है मात्र बतलाना, मतलब किसी भी मात्रा को बताना। इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो विशेषण हो गया, विशेषण के कार्य हो गए। अब बात करते हैं विशेषण के भेद के बारे में। तो क्या आएगा, विशेषण के भेद। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं, आएगा विशेषण के
के भेद। अगला पॉइंट क्या मतलब विशेषण के भेद। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो इसको हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे। पहला आएगा गुणवाचक विशेषण, आएगा गुणवाचक विशेषण। दूसरा क्या आता है? दूसरा हमारा आता है परिमाणवाचक, फिर तो संख्यावाचक, कुछ भी लेंगे, संख्यावाचक कुछ भी नहीं, मतलब कि तीसरा था परिमाणवाचक, और चौथा चौथा होता है संख्यावाची विशेषण या फिर सॉरी सार्वनामिक विशेषण। क्या आएगा? सार्वनामिक विशेषण। तो विशेषण के भेदों को कितने भागों में डिवाइड किया जाए? तो विशेषण के भेदों को 4 भागों में, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण को कितने भागों में डिवाइड किया? तो संख्यावाचक विशेषण को 2 भागों में। कौन कौन से? पहला था निश्चित संख्यावाचक, फिर निश्चित संख्यावाचक, दूसरा क्या था? अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। तो संख्यावाचक को 2 भागों में डिवाइड किया गया। कौन कौन से? निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अब बात करते हैं परिमाणवाचक है। तो परिमाणवाचक को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? इसका भी कौन सा आएगा? पहला का निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। क्या आएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक। तो निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। अब बात करते हैं सार्वनामिक विशेषण की। तो सार्वनामिक विशेषण को कितने भागों में डिवाइड करें? सार्वनामिक विशेषण को 2 भागों में। कौन कौन से? पहला आता है मौलिक, दूसरा आता है हमारा यौगिक। मौलिक और यौगिक। तो विशेषण के कितने भेद हैं? 4। कौन कौन से? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। संख्यावाचक को कितने भागों में डिवाइड किया है? 2, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। फिर बात करते हैं परिमाणवाचक की। तो इसको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। चौथा जो आता है विशेषण के होता है सार्वनामिक विशेषण। इसको कितने भागों में डिवाइड किया? तो इसको भी 2 भागों में, मौलिक और यौगिक। अब बात करते हैं कि निश्चित संख्यावाचक को कितने भागों में डिवाइड किया गया? तो निश्चित संख्यावाचक को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? तो 5 में। कौन सा? पहला था गणना बोधक, गणना बोधक, दूसरा था क्रम बोधक, क्रम बोधक, तीसरा जो आता हुआ था आवृत्ति बोधक, आवृत्ति बोधक, और चौथा आता है हमारा समुदाय बोधक, और जो 5वां पॉइंट आता है वो हमारा क्या कहता है? वो हमारा आता है प्रत्येक बोधक, प्रत्येक बोधक। तो गणना बोधक, क्रम बोधक, आवृत्ति बोधक, समुदाय बोधक और प्रत्येक बोधक। अब बात करते हैं गणना बोधक को कितने भागों में डिवाइड किया गया? तो इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। तो पहला कौन सा? पूर्णांक गणना बोधक। हालांकि इतना डीपली पूछेगा नहीं, हमारा हमारा फर्ज है बताना। तो दूसरा आएगा हमारा अपूर्णांक अपूर्णांक गणना बोधक, अपूर्णांक गणना बोधक। तो विशेषण को हमने कितने भागों में डिवाइड किया? विशेषण को हमने 4 भागों में डिवाइड किया।
कौन कौन से चार भाग? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। लास्ट आता है सार्वनामिक विशेषण। कितना हो गया? फिर बात करते हैं संख्यावाचक की। तो संख्यावाचक को कितने भागों में डिवाइड किया गया? दो भागों में, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। फिर बात करें परिमाणवाचक की, तो परिमाणवाचक को भी दो भागों में डिवाइड किया गया, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। फिर आता है सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण को भी दो भागों में डिवाइड किया गया। पहला आता है मौलिक, फिर यौगिक। मौलिक बात करें निश्चित संख्यावाचक की, तो निश्चित संख्यावाचक को 5 भागों में डिवाइड किया। कौन सा? नाम बोधक, क्रम बोधक, आवृत्ति बोधक, समुदाय बोधक और प्रत्येक बोधक। फिर आता है हमारा गणना बोधक को भी दो भागों में डिवाइड किया गया, पूर्णांक बोधक, गणना बोधक और अपूर्णांक गणना बोधक। इतना डाउन कर लीजिए।